अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे। देखिए, ये जो चैप्टर है आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स और बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है आईकॉम पार्ट 1 में भी है और बीकॉम पार्ट 1 में भी है। देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन के माने क्या होते हैं? चेक करना, टैली करना, दो स्टेटमेंट्स को आपस में रिकन्साइल करना, चेक करना। अब दो स्टेटमेंट कौन सी होती है इसमें? एक तो इसमें कैश बुक होती है जो कि कंपनी की बुक कहलाती है। कैश बुक का एक अलग से चैप्टर है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 से 7 लेक्चर मौजूद है उसमें। और दूसरी जो स्टेटमेंट होती है आपके पास वो पासबुक की होती है। पासबुक क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट कहलाती है जो कि बैंक इशू करता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करने को, टैली करने को, रिकन्साइल करने को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम टैली क्यों करते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है ना, क्योंकि इन दोनों के बैलेंसेस जो होते हैं स्टेटमेंट के, वो काफ़ी औकात उसमें डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आता है इस बात को समझ लें ज़रा। पहला पॉइंट है, आपने चेक तो डिपॉजिट करवा लिया अपने बैंक में कस्टमर का, लेकिन वो सम टाइम जमा नहीं हो पाता। इसकी वजह क्या होती है? चेक में सम टाइम ओवर करेक्शन हो जाती है, यानी इसमें ओवर राइटिंग हो जाती है, या बैंक का जो चेक जो होता है वो सही तरह से बन नहीं पाता, उस पर स्टैम्प नहीं लग पाती, जिसकी वजह से आपका जो बैंक है वो चेक को एक्सेप्ट नहीं करता। या जिस कस्टमर का ये चेक होता है जो आपने अकाउंट में जमा करवाते हो, कस्टमर के अकाउंट में पैसे ही नहीं होते और जनाब कस्टमर जो है वो आपको चेक दे देता है उठा के, जिसकी वजह से चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। आपने चेक की एंट्री अपनी बुक में तो कर ली, अपनी कैश बुक में तो कर ली है, लेकिन वो जो चेक है वो बैंक में जमा नहीं हो पाता, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये होती है जनाब के आपने अपने सप्लायर को चेक तो इशू कर दिया है। सप्लायर कौन होता है? जिससे हम माल ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, यानी कि हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली है, लेकिन सप्लायर ने जो अपने चेक को अपने बैंक में जमा नहीं करवाया है, इसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है कैश बुक और पासबुक में। ठीक है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि डिविडेंड इनकम या इंश्योरेंस क्लेम कलेक्ट हुआ है, रिसीव हुआ है हमें, लेकिन कैश बुक में यानी कि हमारी बुक में एंट्री नहीं हो सकी। डिविडेंड इनकम क्या होती है? देखिए, काफ़ी लिस्टेड कंपनी जो होती है, जो जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जिनके आप अक्सर शेयर्स भी ख़रीदते हैं, वो डिविडेंड इशू करती है। मुख्तसर अल्फाज में बता देता हूँ, वो यानी प्रॉफिट इशू करती है अपने शेयर्स होल्डर को। इसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड जो है वो जब भी इशू करती है कंपनीज़, तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में तो जमा हो जाता है, लेकिन समटाइम हमें इन्फॉर्म नहीं हो पाता, यानी कि हमारे बैंक में तो जमा हो गए पैसे, लेकिन हमने इसकी एंट्री नहीं की, जिसका की वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया है। और इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हो, और वो समटाइम्स ऐसा होता है कि जनाब आपके जिस जगह पे इंश्योरेंस करवाई होती है वो जगह ख़राब हो जाती है, जल जाती है, आग लग जाती है, कोई वो भी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया है और आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है कैश बुक में और पासबुक में। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ज़रिए हम इसी चीज़ को रिकन्साइल करते हैं, बैलेंस टैली करते हैं। ठीक है। अब और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें, मैंने 3 ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। वो थोड़ी पुरानी वीडियोस है, उस पर कुछ हमारे इक्विपमेंट सही नहीं थे, तो आवाज़ जो है आपको इटक इटक के आएगी। अगर वो जो लेक्चर्स है आपको सही तरह से समझ में ना आए हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से आपको समझा दूँगा उस चीज़ को। लेकिन मुख्तलिफ 50 कमेंट्स आने चाहिए, कम से कम 50 कमेंट्स आएंगे मुझे, तो फिर हम लोग, हमारा जो यूट्यूब डिपार्टमेंट है वो आपके लिए वीडियोस बना देगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर आपने पूरे कंप्लीट लेक्चर्स देखने हो, हमारा अभी एंड स्क्रीन पे उसका
थंबनेल आ जाएगा, वहाँ पे जाके बआसानी देख सकते हैं। आपके सारे जो क्रॉस पॉइंट्स है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो को अगर अच्छी लगी है उसको लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के लिए वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।